हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो अब हम लोग समझेंगे। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड डाल देते हैं, और जब हम दो नेगेटिव वर्ड साथ में डाल देते हैं तो उस सेंटेंस का जो ओवरऑल मीनिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली इसका कुछ ऐसा मतलब है कि अगर हम दो नेगेटिव वर्ड को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ओवरऑल मीनिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि टू नेगेटिव्स टुगेदर इन अ सेंटेंस मेक्स एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब ऐसे वाले सेंटेंसेस जहाँ पे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, जैसे जो भी हाँ में खत्म हो रहे हैं जो भी सेंटेंस वो एफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी सेंटेंस ना में खत्म हो रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इस सेंटेंस में कितने नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं? नॉट, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, राइट? नॉट, नो, नोवेयर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इस सेंटेंस में जो है नेगेटिव वर्ड एक ही यूज हुआ है, राइट? तो इसीलिए ओवरऑल ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर हम कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है निगेशन शो कर रहा है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, राइट? आई डोंट हैव एनी आइडिया। या फिर अगर हम कहें आई हैव नो आइडिया, यहाँ पे भी हमने कितने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए हैं? यहाँ भी एक ही नेगेटिव वर्ड यूज किया है। तो इस सेंटेंस का भी जो ओवरऑल मीनिंग है वो नेगेटिव है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो एक्चुअली ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम ही है। एक में हमने डू के साथ नॉट लगाया है और एक में हमने आइडिया से पहले नो लगाया है। या तो हम कहें आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, या फिर हम कहें आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, राइट? लेकिन अगर हम एक सेंटेंस ऐसा लिखें जैसे कि आई डोंट हैव नो आइडिया, मतलब यहाँ पे भी हमने नेगेटिव वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे भी हमने नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। तो बेसिकली यहाँ हमने दो नेगेटिव वर्ड्स यूज कर लिए, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब एक तरीके से ऐसा मीनिंग आ रहा है। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बेसिकली हो जा रहा है आई हैव एन आइडिया। ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो दो बार नो आ रहा है, दो बार जो नेगेटिव वर्ड आ रहा है वो दोनों को कैंसल आउट कर दे रहा है, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये दोनों एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि एक ही सेंटेंस में हम दो नेगेटिव वर्ड डाल देते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि अगर हम अभी और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रेनू कुडंट हेल्प नॉट लाफिंग एट योर जोक। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुमने ये जोक मारा तो रेनू जो है अपनी हंसी रोक नहीं पाई, राइट? ये कहना चाह रहे हैं हम। तो मतलब कि जो सेंटेंस है उसमें निगेशन है, एक नेगेटिव सेंटेंस हम कहना चाह रहे हैं कि रेनू हंसी रोक नहीं पाई। लेकिन हमने यहाँ पे कितने नेगेटिव वर्ड्स डाल दिए हैं? दो। कुड नॉट में भी नेगेटिव वर्ड है और यहाँ नॉट में भी नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है हमें इन दोनों में से एक नॉट को हटाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए अगर हम एक नॉट हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रेनू कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट योर जोक, मतलब रेनू जो है तुम्हारे जोक पे हंसी रोक नहीं पाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट गॉट नो सैलरी। इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे सैलरी नहीं मिली है, तो हम एक नेगेटिव सेंटेंस कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमने दो बार नेगेटिव वर्ड को यूज कर दिया है, तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया है कि मुझे नहीं मिला है नो सैलरी, मतलब मुझे नो सैलरी नहीं मिला है, यानी कि मुझे सैलरी मिला है। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये हो जा रहा है कि आई हैव गॉट सैलरी। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें एक नेगेटिव वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो या तो हम इसको लिखें कि आई हैव गॉट नो सैलरी, या फिर हम लिखें आई हैव नॉट गॉट सैलरी। तो अगर हम नो को हटा दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर डजंट नो नथिंग अबाउट द इंसिडेंट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पापा को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है।
तो हम एक नेगेटिव सेंटेंस कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हमने नेगेटिव वर्ड को 2 बार यूज किया है। एक तो डजंट में डज नॉट, यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड है, नथिंग में भी नेगेटिव वर्ड है। तो इसमें से हमें एक वर्ड को हटाना होगा। तो अगर हम नथिंग को रिप्लेस करके लिख देते हैं एनीथिंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। माई फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माई फादर नोज नथिंग अबाउट द इंसिडेंट। इस केस में भी हमने मतलब दोनों में से किसी भी एक नेगेटिव वर्ड को हटाना है, ताकि सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड रहे। एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.